क्या रे भिक मंगिया, क्या देख रहा है? अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने में उंगली किया ना, अभी बताता है। वेनम 3 में स्पाइडी होगा या नहीं? वेनम की शूटिंग कहां तक पहुंची? मेन विलन कौन होगा वेनम 3 का? भाई इतने सारे सवाल और जवाब मिलेंगे ना। वेनम में स्पाइडी होगा या नहीं से लेकर वेनम का ट्रेलर कब आ रहा है, इन सारी चीजों पर अपडेट है आज की वीडियो में, तो सब बताता हूँ। रिलैक्स होकर बैठ जाओ और वीडियो को लाइक कर दो तब तक। एंड हाँ, नए हो देन सब्सक्राइब। ओके कर लिया। सो हियर इट इज जूनो टेम्पल, जो कि वेनम 3 में एक अनडिस्क्लोज्ड कैरेक्टर बट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं। कौन सा कैरेक्टर प्ले करेंगी अभी तक क्लियर नहीं है, बट वो ऑफिशियल कास्ट में शामिल है वेनम 3 की। तो उन्होंने वेनम 3 को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दी है। उन्होंने ये बोला है कि शूटिंग के दौरान उन्हें पहले तो बहुत ज्यादा मजा आया, उनके लिए ये एक थ्रिलिंग राइड रही। एंड एक्साइटिंग न्यूज इज दैट कि शूटिंग अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, यानी वेनम मूवी तैयार है, बस कट्स एंड फाइनल पॉलिशिंग बची है मूवी की, यानी ट्रेलर आने में भी अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। बट वेट यार, मैं बताऊंगा ना कि ट्रेलर कब आएगा। देखो, वेनम 3 का फर्स्ट टीजर मोस्ट प्रोबेबली अभी अप्रैल में सिनेमा कॉन के इवेंट में रिलीज किया जा सकता है। अब आप बोलोगे तुमने मंथ तो बता दिया, डेट्स भी तो बताते, तो यार बताता हूं ना। वो भी सिनेमा कॉन का इवेंट होगा 8 से 11 ऑफ अप्रैल तक, यानी 8 से लेकर 11 तारीख तक अप्रैल में। तो इन डेट्स के बीच यूट्यूब पर एकदम चिपक कर बैठे रहना, वेनम का ट्रेलर कभी भी आके टपक जाएगा। अगेन रिपीट कर देता हूं, अप्रैल 8 to 11 इसमें वेनम का फर्स्ट टीजर आ सकता है। ह्यूज चांसेस हैं बिकॉज एज जूनो टेम्पल सेड शूटिंग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। तो शूटिंग खत्म होने के अराउंड 2-3 महीने के अंदर एक टीजर तो ड्रॉप हो ही जाता है। अब आ जाते हैं भाई, स्पाइडरमैन का क्या सीन है, वो वेनम में आएगा या नहीं? एटलीस्ट फैंस वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो स्पाइडी को एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। तो फिलहाल SSU यानी सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स एक बहुत क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है, जहां पर उसकी स्पाइडरमैन स्पिन ऑफ मूवीज बहुत बेकार परफॉर्म कर रही हैं। लेटेस्ट एग्जांपल इज मैडम वेब, जो कब आई कब गई किसी को फर्क नहीं पड़ा। मॉर्बियस का भी यही हाल हुआ था। और वेनम 2 को ऑल्दो क्रिटिक्स ने अच्छे रिव्यूज नहीं दिए थे, एंड सच कहूं तो यार वेनम 1 बहुत अच्छी थी, उसके मुकाबले वेनम 2 कम एक्साइटिंग लगी। आप भी इस बात पर एग्री तो करोगे। बट एनीवेज, ओवरऑल इट वाज अ प्रीटी गुड मूवी। बट वेनम 3 अब सोनी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी हो जाती है, बिकॉज वेनम 2 का सीन मैंने बताया अभी आपको। तो सेम चीज अगर वेनम 3 में भी, मतलब वेनम वर्सेस अनदर सिम्बियोट की फाइट की कहानी होगी, तो ये मूवी ऑडियंस को उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम ये चीज 2 बार ऑलरेडी वेनम 1 एंड वेनम 2 में देख चुके हैं। एंड यहाँ से सोनी का स्पाइडरमैन यूनिवर्स पूरी तरह से बिखर सकता है। एटलीस्ट स्पाइडरमैन की स्पिन ऑफ्स वाली जितनी भी मूवीज हैं, उन्हें फिर कोई कभी सीरियसली लेगा ही नहीं आगे से। इफ वेनम 3 में कुछ बड़ा एंड एक्साइटिंग नहीं हुआ तो ऐसा होगा, फिर तो क्रेवन द हंटर जैसी मूवीज भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। वहीं अगर वेनम 3 में सोनी कुछ अनएक्सपेक्टेड मेजर इवेंट पुल ऑफ कर देता है, ऑडियंस को कर देता है सरप्राइज, तो फिर डेफिनेटली SSU यानी सोनीज स्पाइडरमैन यूनिवर्स का फ्यूचर ब्राइट रहेगा। और यहीं से बात करूंगा मैं वेनम 3 में स्पाइडरमैन की पॉसिबिलिटी की। तो देखो, वेनम 3 शुरू कहां से होगी, इसका आइडिया भाई लिटरली मूवी की कास्ट के अलावा पूरी दुनिया में किसी को है ही नहीं। बिकॉज वेनम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में पहले एडी MCU में आया, पीटर को देखा और उसी यूनिवर्स में कुछ टाइम के लिए रहा। कितने टाइम के लिए दैट इज नॉट क्लियर, बट उसके 2 महीने बाद आई नो वे होम, जिसके पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी को वापस उसके यूनिवर्स भेज दिया गया जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपना स्पेल करेक्ट कर लिया। बट टू वेट, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग मिस कर देते हैं। कैसे पता कि वेनम वापस से टेलीपोर्ट होकर अपने ही यूनिवर्स में गया है, किसी और में नहीं चला गया, या फिर अपने यूनिवर्स में गया भी है तो किस लोकेशन पर, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर गया है, अभी कुछ भी नहीं पता। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि वेनम 3 की जो शुरुआत है वो किस पॉइंट से होगी, लिटरली कोई नहीं जानता। और वेनम 3 के डायरेक्टर ने भी ये साफ बोला था कि हम जानते हैं कि फैंस वेनम वर्सेस स्पाइडी जल्द से जल्द देखना चाहते हैं, बट उससे पहले अभी बहुत से ऐसे विलन्स हैं जिनका मुकाबला इस एंटी हीरो से कराया जा सकता है और कराया जाएगा। और पिछली एक वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था कि वेनम 3 में मेन विलन होने वाला है ऑरवेल टेलर, जो कि द ज्यूरी नाम के गैंग का लीडर है। एंड इस गैंग का सिर्फ एक ही टारगेट है, वेनम को खत्म करना। तो स्पाइडी के आने के चांसेस लो हैं। बट यार देखो, द ट्रूथ इज दैट कि मल्टीवर्स अब बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। एंड रिसेंटली हमें जैसे सरप्राइजेस मिले हैं नो वे होम जैसी मूवीज में, तो भाई देखो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कब किस मूवी में कौन आकर टपक जाए। मार्वल से लेकर सोनी सब ऐसे सरप्राइज कैमियोज को छुपाने में एकदम एक्सपर्ट है। और भाई एंड्रू गारफील्ड जैसे एक्टर्स तो खुला मतलब एकदम मुंह पे झूठ
बोल के हंसते हैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ नो वे होम में, और फिर तो चांसेस तो कम है बट पॉसिबिलिटीज का कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, आई रियली होप कि एटलीस्ट वेनम 3 के पोस्ट क्रेडिट सीन में तो स्पाइडी का एक सीन होना ही होना चाहिए, और नहीं स्पाइडी तो उसका कोई रेफरेंस तो होगा ही, लाइक कोई वेब वाला सीन या फिर स्पाइडर वाला सीन, क्योंकि वेनम वर्सेस स्पाइडी होना है ये तो तय है, कब होना है बस यही नहीं पता फैंस को। लेकिन अगर वेनम 3 में स्पाइडी ना हुआ एंड बिना स्पाइडी के भी ये मूवी अच्छा परफॉर्म कर लेती है, एंड अच्छा मीन्स ह्यूज परफॉर्मेंस देती है, तो डेफिनेटली फिर स्पाइडी वर्सेस वेनम बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। बिकॉज इस मूवी की सक्सेस से सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का आगे का रास्ता एकदम साफ हो जाएगा, और ये यूनिवर्स और भी ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा वेनम 3 की सक्सेस पर। तो मैं तो यही कहूंगा कि स्पाइडी को लेकर अपनी होप्स बहुत ज्यादा मत रखना, बाकी टीजर के आने के बाद और अच्छे से पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन आ रहा है कौन नहीं। एंड हाँ, डेट याद रखना टीजर की 8 to 11 ऑफ अप्रैल के बीच में। सो अगर मेरी तरह आप भी वेनम वर्सेस स्पाइडी जल्दी से जल्दी देखना चाहते हो तो वीडियो लाइक कर दो एंड कमेंट्स में वेनम वर्सेस स्पाइडी लिख दो, और नए हो देन सब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।